नमस्कार बाबा जी, आपका स्वागत है मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में। मैं अनिल शर्मा हूँ, इंडिया एट मेलबर्न हिंदी की एक पत्रिका मेलबर्न से छपती है। पिछले 7-8 सालों से हम कर रहे हैं इसमें काम। जैसा कि बाबा जी आपने बताया कि योग को आप एक अलग ऊंचाई पर लेके गए और आपने जो व्यापारी जो इसको आयुर्वेद को एज अ व्यापार बनाना चाहते थे उनको रोका और काफ़ी संघर्ष किया सरकार के साथ भी। कई मुद्दों पर आपने संघर्ष किया। मेरा सवाल ये है कि जब आप राजनीति के पास से गुजरे, कह लीजिए, यू आर नॉट कि आप उसमें पूरी तरह से नहीं है सम्मिलित, लेकिन जब आप पास से गुजरे तो क्या आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं आपकी छवि धूमिल हुई? छवि की चिंता हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। हम लोग जो है इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि मैं कैसे अच्छा दिखूं। आदमी को अपने मैं से पार जाना चाहिए। सच क्या है, धर्म क्या है, न्याय क्या है, उचित क्या है, जस्टिसफुल क्या है, इसके ऊपर हमें टिकना चाहिए। तो जब आप छवि की चिंता करते हो, अपनी चिंता करते हो या अपने ब्रांड की चिंता करते हो, अपने कैरियर की चिंता करते हो, अपने रेस्पेक्ट की चिंता करते हो, तब आप जिंदगी में कोई बड़ा ऐतिहासिक काम नहीं कर सकते, है ना? तो मुझे लगता है छवि की चिंता तो हनुमान जी को भी नहीं थी। छवि की चिंता तो भगवान कृष्ण जी को भी नहीं थी कि 5 पांडवों के पक्ष में खड़े होकर सारी सेना और सारा तंत्र दूसरी तरफ था। छवि की चिंता तो चाणक्य को भी नहीं थी, जिसके बाप को जो है उनके आंखों के सामने कत्ल कर दिया। तो छवि की चिंता हमको नहीं करनी चाहिए, हमको सत्य की चिंता करनी चाहिए। और इस प्रोसेस में अब मान लीजिए 4-5 साल मुझे खूब गालियां दी लोगों ने, लेकिन अब वही लोग कहते हैं नहीं बाबा तो सही था। तो आपको 4-5 साल तो वेट करना पड़ेगा ना, और हजारों नहीं लाखों गालियां सुनने के लिए आपको तैयार भी रहना पड़ेगा। तो इतना बड़ा मन हो तो बड़ा जोखिम मोल लेना चाहिए, लेकिन बड़े रिस्क मोल लिए बिना आप बड़ा काम नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि अब भी अगर कोई इस तरह का मुद्दा है तो आप आगे बढ़ के उसके लिए काम करेंगे? नहीं, हम तो बने ही उसके लिए। हम तो बने ही सच्चाई के लिए हैं, इसलिए हम पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं किसी भी बात के लिए। मेरा नाम राज जुडेजा है जी, और मैं इंडियन वॉइस से हूँ, जो सबसे पहला पेपर है जी, मेलबर्न में 21 सालों से चला है जी। यहाँ पर काफ़ी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जिस पर खोज होने वाली है और बहुत योग्य लोग आके ये चीज़ खोज कर सकते हैं। उनमें से आपका नाम भी आता है। मेरे पिताजी यूनानी हकीम थे, मेरे दादा भी जाने का। हमारे पास किताबें ऐसी हैं जिनके भरके पढ़ दो वो गिर जाते हैं, ऐसे जैसे सूखे पत्ते होते हैं। उनमें कई दवाइयों के नाम लिखे हुए, लेकिन ना तो कोई फोटो है, उनका उच्चारण जो कर रखा है कि ऐसा रंग होगा, ऐसा कुछ होगा, उस समय सारे पत्ते जैसे एक तो जैसे आपने अच्छा बताया और सुशील जी ने कहा आपको कि यहाँ पर एक अनुसंधान की एक संस्था की जरूरत है और आपसे अच्छा और कौन हो सकता है वो अनुसंधान के लिए। तो सुशील जी बिल्कुल ठीक है। नंबर वन। नंबर 2, जैसे हम लोग आपने कहा एमएनसी, जो एमएनसी जो है अपनी चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। हाँ, आप अपनी चीज़ों को बढ़ा रहे हैं एमएनसी के बराबर में, ये बहुत अच्छा लगा हमें कि आपके मन में एमएनसी आया कि मेरी एमएनसी क्यों नहीं हो सकती। वो एमएनसी जो आप करते हैं एक ट्रेनिंग, जो हेल्थ के बारे में ट्रेनिंग सारे वर्ल्ड में आप फैला रहे हैं, वो ट्रेनिंग एक सेंटर ऑस्ट्रेलिया में भी हो जाए, सिडनी में भी हो जाए, इधर भी हो जाए। सुशील जी बैठे हैं, ये बैठी हैं, हमारे बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं यहाँ पर, और आपका पूरा साथ चाहिए हमारे को। ये 2 चीज़ें मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। राज जी ने राज की बातें कह दी और इसके ऊपर ज़रूर जो है अब इन्होंने तो बहुत बड़ा इतिहास और सब वर्तमान और भविष्य सब समेट दिया है। तो ज़रूर इस बारे में सोचेंगे कि कैसे एक रिसर्च सेंटर बने और कैसे जो है योग जो है वो उसमें हम पूरे वर्ल्ड को स्ट्रेस फ्री, ड्रग फ्री, डिजीज़ फ्री, वायलेंस फ्री हम बना सकें, सबको हम हेल्थ दे सकें, हैप्पीनेस दे सकें। तो उसके लिए ज़रूर आगे सोच के मिल बैठ के जैसे आप लोग चाहेंगे, हम तो जो है सबके साथ को लेकर के और सबके भलाई के लिए जो भी होगा वो करें। I'm Vinita from Indian Monthly Newspaper. जी जी।
And my question is, जब आपने योगा स्टार्ट किया ऑलमोस्ट फ्रॉम स्क्रैच, तब लोगों में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या योगा है। आज आप इतने बड़े लेवल पर उसको लेकर आए, तो आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की एंड हाउ डिड यू कोप विद देम? मैं ये बात मानता हूँ कि यदि आपको बहुत बड़ा काम करना है ना, तो आपको कुछ चीज़ों से बाहर निकलना पड़ता है। एक तो आपको सबसे पहली जो बाधा है उससे बाहर निकलना पड़ता है कि आपका कोई स्वार्थ नहीं हो, एक बार। क्योंकि जब आपका कोई स्वार्थ होगा तो सारी दुनिया आपके साथ खड़ी नहीं होगी। तो हमने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, जो हमें भगवान ने दिया है, जो ईश्वर की प्रेरणाएं हमारे भीतर हैं और जो ऋषियों का ज्ञान हमको मिला है, ये दो हमारी ताकत है। आत्मा में परमात्मा की प्रेरणाएं, डिवाइन इंट्यूशंस इन आवर सोल, और हमारे सेजेस ऋषि, बस इन दो को लेकर के हम आगे बढ़े। तो फिर हमारे पास कुछ नहीं था, पहले भी कुछ नहीं था, ना 1 रुपया था, ना हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशन था, ना हमारे पास कोई ब्रांड था, ना हमारे पास कोई, जैसे होते हैं ना कोई बहुत बड़ा कोई मठ होता है, भाई ये शंकराचार्य के मठ पे बैठे हैं, ये 500 साल 2000 साल 5000 साल पुरानी यहाँ की परंपरा है। हम जहाँ बैठे वहाँ से रास्ता शुरू हुआ, हम जहाँ बैठे वहाँ से कोई सिद्ध पीठ नहीं थी, लेकिन वो योग पीठ वहाँ बन गई। हमने जो किया फिर वो अपने आप में एक हिस्ट्री बनता गया, लेकिन उसमें एक ही चीज़ थी, कोई स्वार्थ नहीं था, केवल आत्मा में वो परमात्मा की प्रेरणाएं। और फिर सब लोग साथ में जुड़ गए, लाखों करोड़ों लोग साथ में जुड़ गए। मैं जब पीछे से मुड़ के देखता हूं तो कई बार तो मुझे विश्वास नहीं होता कि ये काम मैंने कर दिया। तो आपके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए और आपको परमार्थ के साथ पुरुषार्थ, मैंने आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने 18 20 घंटा कंटिन्यूस काम किया है। मैंने 15 साल की उम्र से, 9 साल में तो मैंने योग शुरू किया था, बच्चा था उस समय, 15 साल की उम्र से आज दिन तक एक दिन भी मैंने कोई रेस्ट नहीं किया है, नो हॉलीडे। आप लोग तो यहाँ सप्ताह में 2 दिन कहते हैं कि यहाँ तो क्या होता है 5 days वीक है, तो 2 days फिर वीकेंड हो जाते हैं। हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं, एक दिन भी हमने आराम नहीं किया, बस। तो निष्काम भाव से सेवा की और पुरुषार्थ किया। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने आपको अपोज किया होगा इन द बिगिनिंग एंड शायद मजाक भी उड़ाया होगा, तो उनसे आपने कैसे डील किया? हमने ये माना कि जो कर रहे हैं तो इनका ज्ञान है, इग्नोरेंस है, ईगो है। तो ईगो एंड इग्नोरेंस को तो हमें अवॉइड ही करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा और हमने उसको जिया कि जो आर्यशील है वो यह है कि दूसरों को क्षमा करो। धैर्य और क्षमा ये धर्म के 2 पहले लक्षण हैं। धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो आपको पेशेंस रखना चाहिए और क्षमा करना चाहिए, अपना काम करते जाना चाहिए। ज्यादातर मेरे जो विरोध करने वाले थे, करीब 99% वो मेरे समर्थक हो गए। ठीक है, स्वामी रामदेव जो कि योग के एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। आपका इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक्सचेंज फोरम का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरा नाम शिवेश पांडे है। सादर नमन और सबको भी। आप हमें और भी देखेंगे आपके सारे इवेंट्स में, सुशील जी के साथ, राकेश जी के साथ और सबके साथ। आपकी इस अभूतपूर्व यात्रा में आपका ऑस्ट्रेलिया में शायद ये पहली बार है और बहुत बहुत स्वागत। मेरी उम्र कम है इसलिए मेरे क्वेश्चन का साइज भी थोड़ा छोटा होगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज की युवा पीढ़ी बहुत कुछ करती है, जिम जाती है, एक्सरसाइज करती है, अच्छा खाना पे ध्यान देती है, योगा से भी प्रेरित होती है, लेकिन मानसिक जो तनाव है ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर ऐसे देश में, पाश्चात्य देश में, जहाँ भी धर्म की कोई कमी नहीं है, प्रॉस्पेरिटी है, सब कुछ है, लेकिन लोग मानसिक रूप से सुखी नहीं है। और दूसरी बात कि आपका जो ब्रांड है भारतवर्ष में तो प्रसिद्ध है ही, दुनिया भर में प्रसिद्ध है, विश्व स्तर पर उसको आगे बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों में, खासकर मानसिक रोगियों के लिए अगर आपका कुछ भविष्य में ऐसा कार्यक्रम है तो कृपया अवगत कराएं। मानसिक रोगी 700 करोड़ हैं पूरी दुनिया में। दिस इज द बिग साइज एंड बिग नंबर, क्योंकि हर आदमी मानसिक रोगी है। कुछ थोड़े पागल हैं, वो ज्यादा है, बस इतना ही अंतर है।
और जो एक्सट्रीम पर पहुंच जाते हैं फिर उनको लोग पागल खानों में भेज देते हैं। तो पीस ऑफ माइंड दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज इन द वर्ल्ड, और उसके लिए व्यक्ति को भीतर जाना पड़ता है, क्योंकि बाहर से व्यक्ति की तृष्णाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य तृष्णा न जीर्ण वयमुच्य, क्योंकि एक सिद्धांत है, थोड़े से व्यक्ति तृप्त होता नहीं, सबको अधिक चाहिए, सब कुछ अधिक चाहिए, पैसा भी, प्रतिष्ठा भी, सब कुछ अधिक चाहिए। और थोड़ा और अधिक क्या होता है? थोड़ा आप भी दिमाग पर जोर लगाओ, जो हमें मिल गया वो थोड़ा, और जो नहीं मिला वो अधिक, कुछ भी, पावर है, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग। तो जो हमें मिल गया वो थोड़ा, जो नहीं मिला वो अधिक। थोड़े से आदमी संतुष्ट होता नहीं, अधिक कभी मिलता नहीं, इसलिए दुखी रहता है। ये एक इसका मतलब निचोड़ है, निष्कर्ष है। तो आदमी जब अध्यात्म में उतरता है तो वो पूरा हो जाता है। वहां जाकर हम खुश कब होते हैं? जब हमें कोई अचीवमेंट होता है, हम सक्सेस हमें मिलता है कहीं। वो सक्सेस और अचीवमेंट क्या कहता है कि हम कुछ अधूरे थे, पूरे हो गए। जैसे मुझे अब कुछ पाना नहीं है, मैं सब कुछ कर रहा हूं लेकिन कुछ पाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, कि मुझे कोई किसी कंट्री का टॉप पावरफुल आदमी बनना है, कि मुझे सबसे धनवान बनना है, कि मुझे इसमें वो सब कुछ कर रहा हूं। तो ये जो चीज आती है आदमी के अंदर, पूर्णता, वो अध्यात्म से आती है। तो इसके लिए हमारी बहुत बड़ी योजना है। मैंने आगे 50 सालों के इसके लिए पूरा एक रोड मैप बनाया है कि मैं पूरी दुनिया के लोगों को योग सिखाऊंगा। अभी मैंने सैकड़ों करोड़ तो क्रॉस कर लिया है, 100 करोड़ से ज्यादा को तो क्रॉस कर लिया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो 700 करोड़ तक मुझे लगता है कि मैं पहुंच जाऊंगा। टाइम लगेगा इसमें, लेकिन जरूर लोगों को पीस ऑफ माइंड हम देंगे, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी एंड पीस ऑफ माइंड, ये दोनों से ही व्यक्ति को पूर्ण जीवन में सुख मिलता है। और इसके लिए योजना मतलब बहुत बड़ी है। अब इतना ही कहना चाहूंगा कि हमने भारत में तो उसका पूरा तंत्र बिछा दिया है। यहाँ अभी करने में थोड़ा हमको दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ किसी चीज को फ्री ऑफ कॉस्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इधर लोगों की मानसिकता है कि कुछ भी करना तो उसके लिए पे करना है, और पे करके वो संतुष्ट होते हैं। इसलिए हम यहाँ बाहर आते हैं, अभी इंडिया में हम कैंप लगाते, फ्री लगाते हैं। तो यहाँ आते हैं तो हम कोई फीस तो लेते नहीं, तो फिर भी हमको डोनेशन जरूर लेते हैं, कि डोनेशन देंगे तो इनको लगेगा तुमने कुछ पे किया है, तो डोनेशन देते हैं, फिर भी आकर के करते हैं। तो उसके लिए पूरे वर्ल्ड के लिए कुछ हम योजना जरूर बनाएंगे, लेकिन एक दिन हम पूरी दुनिया को योग के रास्ते पर लेकर के आएंगे, और मुझे लगता है उसी से सबको योगक्षेम मिलेगा। उसकी प्लानिंग हमारी चल रही है, जल्दी पूरी होगी। मैं पल्लवी हूँ, 3ZZZ रेडियो 92.3 FM के गीतांजलि इंडियन प्रोग्राम से। जी जी। और मेरा आपसे सवाल ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो अभी व्यायामशाला और योगशाला का निर्माण करने का अभियान चला रही है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि वहाँ पे वो एक वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट का भी वो बात कर रही हैं, तो उसके बारे में यदि आप कुछ बात करें तो। देखिए, मेरे सामने प्रस्ताव आया कि अनिल विज जी वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर मनोहर जी हैं, सबको पता ही है, तो खट्टर साहब। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें योग और आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए मदद करें। तो ऐसे हम मतलब स्वदेशी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, स्वदेशी के प्रचार करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हम किसी से। हमारा मेरे से एक बोला, बाबा जी आप पतंजलि का क्यों प्रचार करते हो? मैंने कहा ये मेरे 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस एंड 100% चैरिटी प्रॉफिट से। आप कोई भी कर लो, मैं प्रचार करूँगा। तो उन्होंने हमारे सामने प्रस्ताव रखा, और इसमें वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो इसमें हम पूरा मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनको गाइडलाइन दे रहे हैं, और बहुत जल्दी ही हर एक गाँव में व्यायामशाला और योगशाला बन जाएगी, हर एक तहसील में भी, जिले में भी। तो मुझे लगता है कि योग के बारे में एक आइडियल स्टेट होगा, योग और आयुर्वेद के बारे में हरियाणा, और उससे कोई एक रोल मॉडल होना तो चाहिए। अभी पता नहीं मेरा सपना कब पूरा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे हिंदुस्तान में स्पिरिचुअलिटी में तो आज भी हम सबसे आगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी में और सिस्टम्स में हम लोग काफी पिछड़े हुए हैं। तो मेरा तो ये भी सपना है कि पूरा कंट्री 125 करोड़ का कंट्री है, बड़ा मुश्किल है। यहाँ तो आप 2.5 करोड़ तो मतलब हम आबादी को 2 घंटे में ला के चले जाते हैं। हमारी दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ की, तो इतना बड़ा देश है।
तो हिंदुस्तान में हम तो ये भी चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा भी करें कि एक स्टेट को हम ऐसा डेवलप कर दें कि दुनिया में सबसे आगे हो, प्रॉस्पेरिटी में भी और स्पिरिचुअलिटी में भी। तो ऐसे हमारे विचार हैं, मुझे लगता है हम इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। और हरियाणा ने जो एक कदम उठाया है इसमें वो काफ़ी आगे बढ़ेगा, तो एक दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तो ब्रांड एम्बेसडर भी बनाने की बात हो रही है? न, वो तो बना चुके हैं और वो उसमें क्योंकि मुझे कुछ लेना तो है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर किसी कंपनी का कोई ब्रांड एम्बेसडर बनता है तो उसको करोड़ों रुपए पैसा मिलता है, या तो कुछ भी नहीं चाहिए, फकड़ आदमी। वो हम उसको पूरा कामयाब करके दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री भी बहुत भले आदमी हैं और जो हेल्थ मिनिस्टर है वो चाहते हैं किसी काम के लिए ना आपको उसको टॉप प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि ये काम बहुत आगे बढ़ेगा, पूरा कॉन्फिडेंट हूँ। जी, मेरा नाम प्रीति है, मैं इंडियन लिंक न्यूज़पेपर से हूँ। जी बहन प्रीति, आपके बारे में जब हम रिसर्च कर रहे थे आने से पहले, तो ज़्यादातर जहाँ विकिपीडिया जो भी हमारे सर्च के चैनल्स थे उसमें आपको एक धार्मिक लीडर कहा गया है। आपको खुद कैसे लगता है कि आप आर यू अ रिलीजियस लीडर और अ ह्यूमैनिटेरियन लीडर? आई एम नॉट ए रिलीजियस लीडर, आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन। मैं 100% सेकुलर आदमी हूँ, और सेकुलर का अर्थ धर्मनिरपेक्ष नहीं होता, ये गलत ट्रांसलेशन है। सेकुलर का अर्थ होता है पंथ निरपेक्ष, ये राइट ट्रांसलेशन है, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यही उसका ट्रांसलेशन है। ये पॉलिटिकल जो बहुत डर्टी पॉलिटिक्स वाले हैं उन लोगों ने इसका ट्रांसलेशन ही गलत किया है। तो मैं एक 100% सेकुलर आदमी इस रूप में हूँ। मेरे इंस्टीट्यूट में आपको कहीं पर कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ भगवान एक शक्ति, उसकी उपासना करो। और मैंने कभी लोगों को धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर झगड़ा नहीं करवाया। तो मैं एक धार्मिक व्यक्ति नहीं, मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। और यदि कोई धार्मिक कह भी देता है तो मैं उसको अच्छे अर्थ में लूँगा, मैं उसको उस वाले में नहीं लूँगा, क्योंकि मैं वैसा हूँ ही नहीं, मैं ऐसे किया। और मैं क्या कि लोग मुझे क्या कहते हैं मैं उसके ऊपर ज़्यादा इसलिए नहीं जाता, मैं क्या करता हूँ मैं इसके ऊपर कंसंट्रेट रहता हूँ। और मुझे लगता है सारी दुनिया में वही लोग आगे बढ़े हैं जो अपने करने पर ध्यान रखते हैं। तो मैं अपने करने पर ध्यान रखता हूँ, और मैं इसका ये ख्याल रखता हूँ कि योग केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, योग कोई रिलीजन नहीं है, योग एक साइंटिफिक, यूनिवर्सल और एक सेक्युलर प्रैक्टिस है। और इसको करके लोग आगे बढ़ें, सब मजहबों के लोग करें। और मैंने करोड़ों लोगों को ऐसे ही करवाए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और पूरी दुनिया के लोगों को। और मुझे लगता है इसमें मैं पूरी तरह से कामयाब हूँ। मैं शिप्रा बात कर रही हूँ इंडियन मंथली न्यूज़पेपर से। जी। और मैं यही सोच रही थी कि बहुत सारे लोगों के लिए यू वुड हैव थॉट योगा, तो वो किस एज ग्रुप से है कि स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, और बहुत सारे यंग जनरेशन भी इन्वॉल्व होते हैं, और इज इट जस्ट द ओल्डर जनरेशन? एंड आजकल यूथ को मोटिवेट करने के लिए टू जॉइन योगा, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स टू डू दिस? 3 साल की उम्र से योग शुरू कर सकते। और प्रेग्नेंट लेडी जब बच्चा गर्भ में होता है उसी समय हमने गर्भवती महिलाओं के लिए योग एक डीवीडी निकाली जो बहुत प्रसिद्ध हुई पूरे इंडिया में, और उससे नॉर्मल डिलीवरियाँ हुई हैं, बच्चे, अपंग बच्चे पैदा होना, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स उससे बच्चे मतलब दूर हुए हैं। एक बात, 3 साल की उम्र में बच्चे प्राणायाम करना शुरू कर देते हैं, बटरफ्लाई करना शुरू कर देते हैं, वहाँ से योग स्टार्ट कर सकते हैं। और जब तक अंतिम श्वास है तब तक योग कर सकते हैं। जहाँ तक यंगस्टर्स की बात है तो मैं रेसलिंग भी किया है मैंने, लेकिन अभी मैंने छोड़ रखा था, बीच में एक बार फिर करना पड़ गया। तो आप लोग अभी रामदेव रेसलिंग करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है? आप सर्च कर लेना देख के आइए। तो मैं यंगस्टर्स से बोलता हूँ, आपको जो है बॉडी को अच्छा बनाना है तो मेरे से अच्छे मसल्स किसी उसके नहीं मिलेंगे, बॉडी बिल्डर के। और जो है आपको अच्छे मसल्स चाहिए तो भी आप योग करो। और जिम में जाने से क्या होता है, आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, आपको फ्लेक्सिबल बॉडी, फिट बॉडी, एनर्जेटिक बॉडी। देखो जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ। आप इतना, आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट रहती है और इतनी स्ट्रांग रहती है कि आप इसके ऊपर 50 किलो वजन डाल लें तो भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए और सॉफ्ट होनी चाहिए। पूरी फिटनेस के हिसाब से देखें
तो भी एक योगी का शरीर ज्यादा फिट मिलेगा जिम जाने वाले से। जिम में आपको 2 घंटे लगते हैं, मैं आधा घंटे में फिट कर देता हूं, तो टाइम की सेविंग करता हूं। जिम में आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, यहां कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। किसी भी जिम वाले का मेरी जैसी बॉडी नहीं मिलेगी। और कोई जिम वाले से जैसे मेरा पेट है वैसे पेट घुमा के दिखा दो। कोई 6 पैक्स बनाता है तो हमारे पैक्स देख लो। और पैक तो बना देगा लेकिन वो पैक ही रहता है, फिर वो घूमता नहीं है पैक उसका। ये देखो, फिर मैं उनको कहता हूं सीधे चलो, उल्टे चलो, दौड़ो, कूदो। योग आपको सब कुछ देता है। माने योग में हेल्थ है, फिटनेस है, फिगर्स है, योग में स्ट्रेंथ है, पावर है, नॉलेज है, विजडम है, पीस है, एवरीथिंग इज इन योगा। सब कुछ योग में। आपको बाकी चीजों में थोड़ी थोड़ी चीजें मिलेंगी। तो जिनको सब कुछ चाहिए वो योग में आ जाएं, और जिनको ऐसा थोड़ा टाइट फाइट सा शरीर चाहिए जिसमें स्टिफनेस आ जाती है बॉडी में, और दिमाग में तो भूसा ही घुस जाता है। ये जो लोग जिम में जाते हैं ना, वो धुड़म धुड़म बसता है, तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए यंगस्टर्स को योग में आना चाहिए, और वो 100 साल तक जवान रह सकते हैं। सबको यंग दिखना है ना, और उनको फिर उनका ब्रेन का भी तो डेवलपमेंट होना चाहिए कि वो राइट डिसीजन ले। और दुनिया में सबसे आगे कौन बढ़ता है? जो सबसे पहले डिसीजन लेता है और सबसे अच्छा डिसीजन लेता है। तो योग से आपको पावर मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और हैप्पीनेस आएगी। ये सारी चीजें तो चाहिए। इसलिए यंगस्टर्स योग से जुड़े और जो है जिंदगी में आगे बढ़े। बाबा रामदेव जी नमस्कार। प्रणाम। 2004 का आपने जिक्र किया जब आस्था चैनल पे आपका शुरू हुआ था। मैं तभी से आपका जो है वो टीवी में चलता था और मैं घर में बैठ के करती थी दिल्ली के अंदर। पर वो करते हुए आज काफ़ी है अच्छा, और इसका श्रेय मैं जो आपका प्राणायाम है उसका श्रेय आपको दूंगी, क्योंकि इस तरह का व्यायाम तो हमने बहुत किया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का भी आपने कभी जिक्र सुना होगा। तो ये ज़माने से चलते चले आए हैं, लेकिन प्राणायाम का श्रेय जो है वो अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, इसका श्रेय आपको बहुत जाता है। अब मेरा प्रश्न है कि मैं यहाँ पर हूँ, दादी हूँ, नानी हूँ, मैं अपने बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को कैसे ये प्रेरणा दूँ कि वो इसको इसी तरह से फॉलो करें जैसे कि मैं करती हूँ। पर मैं अभी तक कामयाब नहीं हो पाई इस काम के लिए। क्या नाम है आपका? विजय लक्ष्मी मेरा नाम है। विजय आपकी विजय होगी तो आप ऐसा करना जी, बच्चों को एक बार बोलो भाई ऐसा करो, आप खाली देखने के लिए चलो। और एक शो हो रहा है जी, आप खाली देखो, आपको पसंद आए तो करना। हाँ, एक बार जो मेरे पास आ गया, हाँ, फिर वो जो है इससे बिना प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है, कुछ चीजों को बार बार करना पड़ता है। बोले रोज खाना खाते हो, रोज सोते हो, रोज सोना अच्छा क्यों लगता है? बहुत कुछ कह दिया, ये सब कुछ तो कोई नहीं, एक बार ऐसा करो। कई बार ना हमारा प्रभाव का एक सीमा दायरा हो जाता है। तो आप उनकी माँ, दादी हो, माँ हो, तो जो भी हो, तो उनको ऐसा लगता है ये तो हमारे अपने हैं। कहते घर का जोगी जोगना, बाहर गाँव का सिद्ध। तो दूसरे के अब वो आएंगे तो आप देखना चेंज आएगा। अब अंत में मैं गुजारिश करती हूँ, निवेदन करती हूँ श्री जड दिलेश्वर से कि वोट ऑफ थैंक्स दे दे हमें। Your Holiness, Swamiji, from what I have learned is the exploration and discovering of God is an act of yoga, is linked with yoga, because yoga is union with God. Tonight, we are graced with Swamiji's presence to take us on the first step on a long journey, because life is a journey. And that journey is to find heaven. Let the road to well-being and spirituality begin. Your Holiness Swamiji and distinguished guests and our graceful sponsors, we declare not the games open, though life is a game.
we declare the trail to spirituality and to yoga open. Thank you for your time and your patience and all your support. यहाँ का मीडिया भी बहुत क्रिएटिव, बहुत पॉजिटिव, बहुत पीसफुल, बहुत ही डिवाइन है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी इंग्लिश जितनी अच्छी है उतनी आपकी हिंदी और कुमुद जैसी, तो मुझे लगता है ये तो मास्टर है हिंदी की। और शब्दों का इतनी पकड़ है गहरी, और भावनाएं आप सबकी इतनी पवित्र हैं। मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी मीडिया कॉन्फ्रेंस में नहीं, कहीं हेवन में आ गया। तो आप लोगों के इतने अच्छे भाव, इतने अच्छे विचार, इतने अच्छे संकल्प सुने। हिंदी भी आपकी इतनी अच्छी है, और इंग्लिश तो यहाँ की जो है वो राष्ट्रीय भाषा है ही। भाई सुशील शर्मा जी को एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं कि इस व्यक्ति ने पहल की। और यहाँ ये भी मुझे लगा बहुत दोए दावे सुनाते हैं ये, तो मैं उन्हीं की बात को एक भजन के द्वारा पूरा कर देता हूँ, ठीक है। पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी। बन बन फिरत हो, बन बन फिरत उदासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया।